हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। यस सर। तो हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है हिस्टोलॉजी ऑफ गट। गट वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल कहलाता, और हम लोग करने जा रहे हैं इस एलिमेंट्री कैनाल को या इस गट को स्टडी करने। तो इसको हम कैसे स्टडी करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री कैनाल को लेंगे और हम इसका ट्रांसफ़र कट करेंगे, और जब हम इसका ट्रांसफ़र कट करेंगे तो हमको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऑब्वियसली मैंने पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ किया हुआ है, मैंने हाफ सर्कल ही ड्रॉ किया हुआ है। मतलब ये पूरा सर्कल है, एक्चुअली में ये पूरा सर्कल है, मैं हाफ में ही आपको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यस सर, इज़ दैट क्लियर? तो लेट अस टॉक अबाउट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप अपने एलिमेंट्री कैनाल को या गट को आप कट करते हो तो उसके अंदर आपको 4 इम्पॉर्टेंट लेयर दिखाई देते हैं, और ये 4 इम्पॉर्टेंट लेयर बाहर से अंदर, इनको बोला जाता है सीरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो ये 4 पार्ट होते हैं जो आपको समझना है, अच्छे से समझना है। 4 लेयर्स हैं, सीरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम चारों का नाम लिख लेते हैं इस डायग्राम के हिसाब से। यस सर। और फिर हमें जो चीज़ें होंगी वो थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो ये जो सीरोसा है इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। ये जो मस्कुलैरिस है इसको हम बोलते हैं मस्कुलर कोट। ये जो सब म्यूकोसा है इसका एक ही नाम है, सब म्यूकोसा। और ये जो म्यूकोसा है इसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यस सर। तो ये 4 नाम हैं जो आपको अच्छे से रट लेना है। यस सर। तो इसको रटने के लिए या इसको बाय हार्ट करने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक देते हैं। शक्तिमान, शक्तिमान एंड मान। क्या ट्रिक दिया मैंने? शक्ति सिरोसा, मान मस्कुलैरिस। शक्तिमान एक साथ आएगा, अब तीसरी बार शक्तिमान एक साथ आएगा। शक्तिमान क्योंकि सब म्यूकोसा एक साथ है, और फिर से मान, मान का मतलब यहाँ पे म्यूकोसा होगा। इट्स वेरी फनी बट ठीक है। कभी कभी बच्चों को आप सोच रहे होंगे कि क्यों ट्रिक दे रहे हैं, कभी कभी बच्चों को ये याद नहीं आता है ना? तो हमारा ट्रिक आपको हेल्प करेगा। आप लिख लो, मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ। यस सर। शक्तिमान, शक्तिमान, मान, है ना? शक्तिमान, शक्तिमान, मान। तो आप इस तरीके से इस ट्रिक को अच्छे से याद रखना। और आपको अगर इस ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आपका ब्रेन थोड़ा शार्प है, तो आप इसको डायरेक्टली रिमेंबर कर लो, है ना? तो चलो प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं ABCD के बारे में। हम ABCD खेलेंगे। यस सर। तो लेट अस टॉक अबाउट A फर्स्ट। A एग्जैक्टली है कहाँ, A के बारे में बात करना चालू करते हैं। यस सर। ये जो बाहर का लेयर है, ये जो लेयर है, जो सबसे बाहर का लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं सीरोसा। यस सर। देन ये जो पूरा अंदर का लेयर है, यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस के बाद अब ये जो एरिया है, जो ये लाइन से लेके अंदर से, ये ब्लू लाइन के अंदर और ये ब्लू लाइन के बाहर, आउटसाइड, यस सर, यहाँ तक, है ना? यहाँ तक का एरिया है, इसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर में जो लेयर है इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। तो इसके अंदर ये ब्लू पार्ट और ये जो ग्रीन पार्ट है और ये दिस येलो पार्ट, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम। तो ये हो गया हमारे शक्तिमान, शक्तिमान, मान, है ना? तो इट्स वेरी फनी बट मुझे बहुत पसंद है ना? चलो, तो
ये हमारे 4 लेयर्स हैं और ये हमारे डायग्राम में बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर्ड हो गए हैं। और अब हम लोग बात कर रहे हैं 1 बाय 1, हम एक एक के बारे में बात करेंगे। यस सर, तो मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ ताकि हम लोग 1 बाय 1 एक एक के बारे में डिस्कस कर सकें। तो सीरोसा विसरल पेरिटोनियम, इसका सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे बाहर का लेयर है। ये 2 टिश्यू से बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्वायमस एपिथेलियम प्लस इट इज़ मेड अप ऑफ अल्वियोलार कनेक्टिव टिश्यू। ये जो सीरोसा होता है वो हमारे ईसोफेगस में अपसेंट रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईसोफेगस हमारे सीलोम की कैविटी के ऊपर है। यस सर, लेकिन सीरोसा अपसेंट होने के बावजूद इसके ऊपर इरेगुलर पैचेस होते हैं, इरेगुलर कोटिंग होती है डेंस इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिटिया एक्सटर्ना। हमारा ईसोफेगस होता है, उसके ऊपर ये जो सीरोसा होता है वो अपसेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सीलोम, सो इट इज़ कवर्ड बाय डेंस इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम बोलते हैं एडवेंटिटिया एक्सटर्ना। तो ये स्टार मार्क है, आप इसको समझ लेना। यहाँ पे हम लोग सीरोसा कंप्लीट करते हैं। तो सीरोसा को हम लोग विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं। ये सबसे बाहर का लेयर होता है, प्रोटेक्शन इसका काम होता है। ये 2 लेयर से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से, अल्वियोलार कनेक्टिव टिश्यू से और स्क्वायमस एपिथेलियम से। ईसोफेगस में एब्सेंट रहता है। ईसोफेगस में एडवेंटिटिया एक्सटर्ना नाम का स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड लेयर कॉल मस्कुलैरिस के बारे में। यस सर, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने बात किया था सीरोसा के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं मस्कुलैरिस के बारे में। जैसा कि नाम बताता है कि मस्कुलैरिस लेयर वो लेयर कहलाता है जो मसल से बना होता है, इसलिए इस लेयर का दूसरा नाम मस्कुलर कोट कहलाता है। तो हम डायग्राम को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या है। यस सर, तो ये मस्कुलैरिस लेयर है और इसके अंदर 3 कलर की चीज़ें आपको दिखाई देनी चाहिए। यस सर, 3 स्ट्रक्चर आपको एकदम क्लियर तरीके से दिखाई देना चाहिए, जो कि मैं ब्लू कलर से आपको बताऊंगा। नंबर 1, ये ग्रीन कलर के मसल्स। यस सर। नंबर 2 एंड नंबर 3। सो ये जो गिवन डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर 3 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। देन ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग है, ये जो 3 लाइनिंग दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मसल्स। यस सर, है ना। और दोनों मसल्स के बीच में, पहले मैं वो नाम लिखता हूँ। यस सर, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और ये है सर्कुलर मसल्स। 2 मसल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिटेल लेते हैं और फिर ये मायोएंटेरिक प्लेक्सस क्या है उसके बारे में भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। यस सर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मस्कुलैरिस है, मतलब ये मसल से बना हुआ है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 मसल्स।
तो एक मसल्स होगा आउटर, दूसरा होगा इनर। ये जो आउटर मसल्स होगा इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और जो इनर मसल्स है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मसल्स। यस सर, ये जो दोनों के दोनों मसल्स होते हैं, ये दोनों के दोनों मसल्स है ना, ये दोनों मसल्स स्मूथ मसल्स से बने होते हैं, स्मूथ मसल्स और अनस्ट्राइटेड मसल्स। यस सर, मेरे ख्याल से आप समझ ही गए कि जब मैं बोलता हूं कि दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ और अनस्ट्राइटेड मसल्स, इसका मतलब वो इनवॉलंटरी होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो आपको आ ही रही है। यस सर, ओके। ये तो पार्ट हो गया, ये जो दोनों मसल्स है ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में सारे पार्ट में मस्कुलरिस में ये मसल्स पाए जाते हैं। लेकिन देयर इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ मसल्स जो स्टमक में पाया जाता है, और ये एक एक्स्ट्रा मसल्स है। यस सर, और उस मसल्स को हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल्स। ये जो ऑब्लिक मसल्स है ये सर्कुलर मसल्स के बाद आएगा। यस सर, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम एक छोटा सा ट्रिक बनाए हैं इस मसल्स के सीक्वेंस को याद रखने के लिए, क्योंकि नीट में कई बार इस मसल्स के ऑर्डर और इस सीक्वेंस के ऊपर सवाल पूछा गया है। यस सर, तो हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं LCO। आप भी प्यार से बोल सकते हैं LCO, LCO। यहाँ पे ये जो L लेयर है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और ये जो O है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। यस सर, आपको ये समझ में आ गया कि O स्टैंड फॉर ऑब्लिक मसल्स। यस सर, और ये किसकी प्रॉपर्टी है? स्टमक के मसल्स की प्रॉपर्टी है, मतलब ये इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाएगा। तो O मतलब आउटर, मतलब बाहर लॉन्गिट्यूडिनल है, फिर बीच में सर्कुलर है, और फिर क्या है? ऑब्लिक मसल्स है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। पक्का आ गई है ना? बाहर से लॉन्गिट्यूडिनल, फिर अंदर आएगा सर्कुलर, और फिर अंदर आएगा ऑब्लिक मसल्स। ये तीनों मसल्स है और ये इनका सीक्वेंस है, जो कि अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। अब आपको ये समझना है कि ये जो रेड फाइबर्स है आप देख पा रहे हैं, कैन यू सी दिस रेड फाइबर? ये रेड फाइबर जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में है, ये वाला है ना। ये जो फाइबर्स आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है। यस सर, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड देयर इज अ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन, है ना। तो उसके बारे में हम जरा फोकस कर लेते हैं। यस सर, क्या बोला मैंने? बिटवीन L मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, C मतलब सर्कुलर मसल्स, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। So there is a network of neuron and there is also parasympathetic nerves. Yes sir, ये जो parasympathetic nerves है ना, ये जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है इसको हम प्लेक्सस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? प्लेक्सस। अगर बायोलॉजी में पूछा जाए कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन को क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म है प्लेक्सस। क्या बोलते हैं हम? प्लेक्सस। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स है इसको हम प्लेक्सस बोलते हैं। इसका पूरा नाम है मायएंटेरिक प्लेक्सस। क्या नाम है इसका? मायएंटेरिक प्लेक्सस। इस प्लेक्सस का दूसरा नाम है ऑर्बक प्लेक्सस। ऑर्बक्स प्लेक्सस, ऑर्बक प्लेक्सस। यस सर,
अब ये जो ऑर्बक प्लेक्सिस है इसका काम क्या होता है? इट कंट्रोल पेरिस्टैटिक। यस सर, आप सभी को मालूम है कि पेरिस्टैटिक क्या है। पेरिस्टैटिक एक आपके एलिमेंट्री कैनाल का नेचुरल मूवमेंट है और ये मूवमेंट इन स्मूथ मसल्स के वजह से होता है और इन मसल्स को जो सिग्नल होता है वो आपके नर्वस सिस्टम का ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, यस सर, ये किया नहीं जाता है, ये हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये स्मूथ मसल से बन जाता है। बॉडी का जो भी स्मूथ मसल्स आता है वो इनवॉलंटरी कहलाता है, इसका मूवमेंट आपके विल पावर कंट्रोल में नहीं आता है, इसलिए ये किया नहीं जाता है, ये हो जाता है। यस सर, तो ये जो मूवमेंट होता है ये मूवमेंट किसके सिग्नल से मिलता है? बिकॉज ऑफ दिस ऑर्बक प्लेक्सिस या मायएंटेरिक प्लेक्सिस। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया है। यस सर, तो बहुत सारे की टर्म हो गए, आप जरा एक बार फिर से समझ लो। हमने बताया मस्कुलरिस मस्कुलर कोट से बना होता है, इसमें दो मसल्स होते हैं, आउटर एंड इनर। आउटर को हम लॉन्गिट्यूडनल, इनर को हम सर्कुलर मसल्स बोलते हैं। बोथ मसल्स आर स्मूथ एंड स्ट्राइटेड मसल्स, मतलब वो इनवॉलंटरी होते हैं, ये अच्छे से समझ लो। इनवॉलंटरी, स्टमक के पास एक्स्ट्रा मसल्स होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल्स। LCO ट्रिक है, ट्रिक किस चीज़ का ट्रिक है? मसल्स का सीक्वेंस याद करने का। लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक, बाहर से अंदर, है ना। ऑब्लिक खाली स्टमक में पाया जाता है। हमने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में देयर इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व्स रहते हैं। उस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व को हम लोग मायएंटेरिक प्लेक्सिस या ऑर्बक प्लेक्सिस बोलते हैं, जो पेरिस्टैटिक को कंट्रोल करता है या पेरिस्टैटिक मूवमेंट में मदद करता है। पेरिस्टैटिक एक इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। यस सर, तो आई थिंक दिस पार्ट इज डन। अब हम लोग बात करने वाले हैं सी पार्ट, दैट इज नथिंग बट द सबम्यूकोसा। यस सर, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बी के बाद सी टॉपिक के बारे में, सी का मतलब होता है सबम्यूकोसा, इसके बारे में बात करें। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देना चाहूँगा। ये ट्रिक किसके बारे में है? ये ट्रिक PM AM के बारे में। यस सर, PM का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। AM का मतलब होता है सुबह। प्राइम मिनिस्टर सुबह उठते हैं। यस सर, सुबह उठते हैं। ये एक ट्रिक है, ये एक वर्ड का ट्रिक है, ये ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। यस सर, यहाँ पे M का मतलब क्या होता है? M का मतलब होता है ये मायएंटेरिक प्लेक्सिस। M का मतलब होता है मायएंटेरिक प्लेक्सिस। इसी मायएंटेरिक प्लेक्सिस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ऑर्बक। यस, अब ये जो प्लेक्सिस है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये M पे पाया जाता है। M का मतलब होता है मस्कुलरिस, तो ये मस्कुलरिस लेयर में पाया जाता है, ये इसका मतलब है ना। देन ये जो P है इसका मतलब होता है, दो चीजें होती हैं इसका मतलब। पहले P का मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक। यस सर, आपका जो बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। एस फॉर स्ट्रेस एंड एस फॉर सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम कहलाता है जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है तब वो काम कर जाता है ना, है ना। ओके, सो ये जो P है, एक P का मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरे P का आप गैस करो, तब तक मैं लिखता हूं। तो दूसरे P का गैस किया आपने, पेरिस्टैल्सिस। इसीलिए ये जो हमारा ट्रिक है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है P2। यस सर, PM AM को सुबह उठते हैं, बट पीक में दो चीज़ें हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड पेरिस्टैल्सिस। तो ये ट्रिक आई थिंक आपको हेल्प करेगा आपकी मेमोरी को शार्प करने में और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। अब आप मेरी तरफ से तैयार हैं सीखने के लिए तीसरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड सबम्यूकोसा, है ना। सो मेरे प्यारे बच्चों,
जब हम सब म्यूकोसा के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है सब म्यूकोसा? सब म्यूकोसा आपके सिस्टम का मतलब हिस्टोलॉजी का तीसरा कंपोनेंट है। जरा हम लोग डायग्राम में देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये जो सब म्यूकोसा है, ये एरिया है, ये एरिया, इट इज़ मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और सम एरियाज में ग्लैंड भी पाए जाते हैं। सम एरियाज ऑल्सो कंटेन द ग्लैंड, है ना। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रा देखते हैं। जब आप देखते हैं तो इसके अंदर ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर आपको ये रेड कलर के फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मायएंटेरिक प्लेक्सस था, यस सर, उसी तरीके से यहाँ पे भी रेड फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। इसको भी हम प्लेक्सस बोलते हैं। इसका नाम है सब म्यूकोसल प्लेक्सस। तो ज़रा हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। बिटवीन सर्कुलर मसल्स एंड सब म्यूकोसा। सर्कुलर मसल्स का मतलब ये होता है कि बिटवीन द मस्कुलरिस एंड सब म्यूकोसा देयर इज अनदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। एंड देयर इज ऑल्सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप हमेशा याद रखना, ये जो मायएंटेरिक है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स था और दिस टाइम इट इज सिंपैथेटिक नर्व्स। ये जो सिंपैथेटिक नर्व्स होता है इसका नाम होता है सब म्यूकोसल प्लेक्सस। या इसका दूसरा नाम होता है मेसनर्स प्लेक्सस। इसका दूसरा नाम होता है सब म्यूकोसल या मेसनर्स प्लेक्सस। ये एक सिंपैथेटिक होता है। इट कंट्रोल व्हाट? इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। It controls secretion of intestinal juice. Yes sir. So this concept has to be very clear. इसमें सब म्यूकोसल वर्ड इम्पॉर्टेंट है, मैसनर्स वर्ड इम्पॉर्टेंट है, इंटेस्टाइनल जूस को ये कंट्रोल करता है और ये सब सिंपैथेटिक है। सो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड को यूज़ करके आप इसको मेमोरी में अच्छे से बना लो। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सब म्यूकोसा के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड इन सम एरियाज ओनली, नॉट इन इंटायर एरिया, कंप्लीट एरिया में नहीं, ग्लैंड्स भी पाया जाता है। सर्कुलर मसल्स और सब म्यूकोसा एरिया के बीच में देयर इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, सिंपैथेटिक नर्व, इनको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसल और मेसनर्स प्लेक्सस। इट कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पे हम सब म्यूकोसा पार्ट को कवर करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आखिरी हिस्सा, आखिरी पार्ट कॉल्ड म्यूकोसा, है ना। तो हम लोग प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं अपने आखिरी लेयर के बारे में। इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। ये जो म्यूकोसा होता है वो 3 लेयर से बना होता है और वो तीनों लेयर का नाम हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। यस सर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये ब्लू कलर की लाइनिंग है ना, दूसरा ये जो येलो कलर का एरिया है और तीसरा ये जो ग्रीन कलर का एरिया है। ये तीनों के बारे में हम लोग फोकस करने वाले हैं। इनका हम नाम लिखते हैं, फिर हम इसके बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। यस सर। नंबर 1 पॉइंट,
म्यूकोसा। म्यूकोसा को म्यूकोसा क्यों बोलते हैं? देखो बाजू में इसका दूसरा नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका नाम इसका काम बताता, ये म्यूकस को प्रोड्यूस कर जाता, ये म्यूकस इनर मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेट कर जाता है ना। तो सबसे पहले वाई इट इज़ कॉल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन या वाई इट इज़ कॉल्ड म्यूकोसा। अब हम लोग दूसरी बात फोकस कर रहे हैं कि म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, है ना, इट इज द इनर मोस्ट, सबसे अंदर का लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर, ए मस्कुलरिस म्यूकोसा, बी लेमिना प्रोपिया एंड सी एपिथेलियम। हम ABCD के बारे में फोकस करने वाले हैं। ये जो मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ मस्कुलर लेयर। ये मस्कुलर लेयर से बना होता है। 2 मसल्स पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल बाहर के साइड में रहेगा और सर्कुलर इनर के साइड में। दोनों मसल्स एब्सोल्युटली स्मूथ होते हैं, बचपन से ही स्मूथ होते हैं। देन देयर इज अ सेकेंड लेयर कॉल्ड लेमिना प्रोपिया। अब ये जो लेमिना प्रोपिया होता है, इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक लिम्फॉइड स्ट्रक्चर, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ग्लैंड भी पाए जाते हैं। अब आ जाता है सबसे आखिरी पार्ट, एपिथेलियम। मतलब लेक्चर ख़त्म होने का टाइम आ गया है। इसको हम बोलते हैं एपिथेलियम। ये एपिथेलियम बनाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड इन केस ऑफ इंटेस्टाइन एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड इन केस ऑफ, ये विलाई भी बनाएगा और इंटेस्टाइनल ग्लैंड बनाएगा इन केस ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये पार्ट हो गया। मैं आपके लिए जस्ट रिवाइज कर देता हूँ। म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ये लुब्रिकेट करता है, सबसे अंदर का लेयर है। ये 3 लेयर से बना होता है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। आपको याद है हम लोगों का जो मस्कुलरिस है वो भी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर से बना होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये एक्चुअली मस्कुलरिस से सिमिलर है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोई भी प्लेक्सस प्रेजेंट नहीं है ना, प्लेक्सस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। लेमिना प्रोपिया सब म्यूकोसा की प्रॉपर्टी सिमिलर है। आपने लेक्चर नोट्स लिखा है, आप वीडियो में पीछे जाके देखिए। सब म्यूकोसा भी लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और ग्लैंड से बना हुआ है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको मेमोरी बनानी है इसकी कि ये पार्ट इज सिमिलर टू द सब म्यूकोसा एंड दिस पार्ट इज सिमिलर टू द मस्कुलरिस। यस सर। अब एपिथेलियम है तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएगा स्टमक में और विलाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड इन केस ऑफ इंटेस्टाइन। अब आखिरी पार्ट, हाँ एकदम लास्ट पार्ट, ये पार्ट मैं लिखूंगा और फिर लेक्चर इज ओवर, है ना। 1 मिनट बस। तो आपके ईसोफेगस में 1/3 में कितने, मतलब 1/3 मतलब 3 हिस्से के 1 हिस्से में 1/3 ऑफ ईसोफेगस कौन एब्सेंट है?
ये जो प्लेक्सिस होते हैं जैसे सब म्यूकोसल प्लेक्सिस या माइएंटेरिक प्लेक्सिस, ये एब्सेंट रहते हैं। आई थिंक मैंने ये टॉपिक कवर कर दिया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक भी माना जाता है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस टॉपिक को समझते वक्त। एनसीईआरटी में शायद प्लेक्सिस के बारे में लिखा हुआ नहीं है ना। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है जो आप यहाँ पे ले रहे हैं। अगर आपको एम्स क्वालिफाई करना है या आपको अपना नॉलेज थोड़ा सा एडवांस रखना है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चों में, तो एम्स अगर आ गया या कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछे गए तो इन दैट केस मैं आपको इस पार्ट को नीट के अंदर कवर करता हूँ, है ना। कैसा लगा आपको लेक्चर? आप लाइक कीजिए। आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो यूट्यूब हमको लाइव लेक्चर, यूट्यूब पे लाइव लेक्चर लेने का परमिशन देता है। तो अगर आप इसमें हेल्प करेंगे, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप उनको ये शेयर करेंगे तो हम दोनों के लिए अच्छी बात हो जाएगी, है ना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।